सो हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टॉप 5 क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन लिया गया है जो अभी ग्रुप डी में लगातार पूछे जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसमें आप लोग को क्या करना होगा, पहले वैल्यू जानना होगा किसका क्या होता है, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। साइन 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कोट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी इसका 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4। और साइन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री तो इसका वैल्यू होता है कॉस 45 का 1/√2, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 1/2। ठीक है। अब यहाँ नीचे दिया है साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो कि होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 30 का भी वैल्यू होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, इसको ये दोनों को ले लेते हैं पहले, तो ये हो गया आपका 2/3 प्लस यहाँ से ये दोनों को ले लेते हैं 1/8 प्लस 1। इसको अरेंज किसी भी तरह से कर सकते हैं, मुझे ये सही लगा इसलिए सही किए। ठीक है, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3 तो ये हो गया 3/4 हो जाएगा, सॉरी, माइनस ये हो गया 1/4। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो गया आपका एलसीएम लेना होगा तो ये हो गया 24। यहाँ से 3 8 जा यानी 2 8 जा 2 इंटू 8 प्लस 8 3 जा तो 1 इंटू 3 कर देंगे प्लस ये हो गया आपका 24 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 और नीचे 4 था तो 4, ये काटेंगे तो ये हो गया आपका 2। अब सॉल्व करते हैं, 8 दूना 16, ये हो गया 16 और ये हो गया 24, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 40 और ये 3 हुए तो 43 ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ऊपर आ गया 43, नीचे जो है 24 इसका है एलसीएम इनटू यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होता है 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2/1 कर देते हैं, 2 से ये कट गया तो आ गया 43/12 जो कि इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू कोसेक 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री, साइन 56 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू कोसेक 65 डिग्री। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता क्या है, आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें जो जो फॉर्मूला लग रहा है उसको हम कर देते हैं। और यहाँ से सेक जो है वो भी 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपका हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक, और इसी का जस्ट रिवर्स भी होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरह से कुछ होता है आपका। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग सेपरेट करके पहले लिखेंगे कोस 9 डिग्री प्लस इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का 81 डिग्री आ जा रहा है साइन, और साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे 9 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कोस 9 डिग्री। अब यहाँ पे कोस 9 डिग्री प्लस कोस 9 डिग्री हो गया
उसी तरह सेम जो है सिमिलरली इसमें भी होगा। तो मान लेते हैं ये सेक 9 डिग्री प्लस सेक 9 डिग्री हो गया। ये चीज़ आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए ताकि टाइम जो है आपका बचत हो। अब साइन और सेक के फॉर्म में है तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। 56 डिग्री को अगर चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। अगर इसका इक्वल करेंगे तो हो जाएगा ये cos 34 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं cos 34 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री प्लस यहाँ भी वही चीज़ कर देते हैं, साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री इंटू कोसेक 65 डिग्री। आप लोग को एक चीज़ पता होगा यहाँ पे कि साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है और सेक थीटा इंटू कोस थीटा जो है वो 1 होता है। फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा जो है ये 1 होता है। ये तीन चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। ये सिंपल सा तरीका याद करने का कि देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, यानी उल्टा होता है इसका रेसिप्रोकल। अब जो है अगर कोसेक थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो वही अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वो कट जाता है जिसके कारण 1 आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं 2 cos 9 डिग्री इंटू 2 sec 9 डिग्री और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए cos और sec कट गया तो ये आया 1 प्लस ये और ये कटा तो यहाँ से आया 1 और यहाँ से cos और sec कटेगा तो 2 2 जा 4 बचा, 4/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर दिया कंडीशन यहाँ डाल दिया, अगर ये का वैल्यू 30 डिग्री है तो इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। 30 डिग्री दिया है तो यहाँ से cos 2 ये है, नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये का वैल्यू 30 है तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 2a का वैल्यू जो है 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो लिख दो 1/2 प्लस यहाँ cos 30 डिग्री और यहाँ 2 पहले से मल्टीप्लाई है और इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 3/4 माइनस 2 cos 2a यानी 2 cos 60 डिग्री तो 2 इंटू 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू यहाँ पे cos ये यानी cos 30 डिग्री जो कि वैल्यू होगा √3/2 डिवाइडेड बाय साइन 2a यानी साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये यानी 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो 2 तो होगा 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4 इंटू साइन 60 डिग्री बोला है 30 दूना 60 साइन 2a तो साइन 60 डिग्री तो ये हो गया √3/2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 2। अब यहाँ से जो जो कट सकता है उसको काट देते हैं। ये 2 हो गया, यहाँ से ये हो गया। अब जो है क्या क्या बचा उसको लिख दीजिए 1/2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3/2 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ से जो है √3/2 और √3/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो ले लीजिए √3/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया 1/1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे में सबका 2 ही है, चलो 2 लिख दिए। ये 3 और 1 4, 4 माइनस 3 हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में 1 जाएगा तो 1/2 तो ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू 1/2। अब इधर सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा 4 माइनस
√3/2 इंटू नीचे का जो है वो 8 हो गया डिवाइडेड बाय √3। यहाँ से काटेंगे तो 2 4 8, यहाँ से हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गलती कर रहे थे ना, ये टोटल √3/4 ही होगा। तो ये जो है 4, तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 - 2√3/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ साइन 3a = cos 30 डिग्री माइनस ये, वेयर ये इज एन एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या करना होता है ना, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसको इक्वल करना होता है। तो इसका फंक्शन अगर इक्वल करेंगे तो आप लोग को पता होगा, क्या बताए थे अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ जब होता है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री माइनस 3a इतना हो गया इक्वल टू cos 30 डिग्री माइनस ये, यहाँ से ये और ये कटा, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2a = 60 डिग्री, ये इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे, इतना ये का वैल्यू आ चुका है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो ये 2 हो गया, प्लस 10, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 60 हो जाएगा। √10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 3, माइनस cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3, यहाँ से 3 3 कट गया, तो आंसर क्या आ जाए, 2 2 जा 4, तो 4 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ये सॉल्व आपका है प्रूविंग का। तो प्रूविंग का क्वेश्चन में कोशिश ये करना है, उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में, तो वैल्यू पुट करके देखें, तो जो सबसे इजी वैल्यू है उसको पुट करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे इजी वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, 90 भी हो सकता है, लेकिन अगर यदि 90 डालते हैं तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग 0 डाल सकते हैं थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 0 डालते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है 0 जो भी आएगा, तो ये तो 0 हो गया। सेकेंड टर्म को देखते हैं, 1 + cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, और cos जो 0 का वैल्यू 1, यानी आंसर कितना आ गया 2। तो जो है अब पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 0 अगर डालते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यहाँ थीटा का वैल्यू जो है वो अगर 0 डालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो आप लोग ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि ये ऑप्शन में 2 जगह पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 2 cos 0 डिग्री भी डालेंगे तो यहाँ भी आंसर 2 ही आएगा। तो यह भी जो है हम लोग 0 डिग्री जो पुट कर रहे थे उसको छोड़ करके क्या करना होगा, कुछ अलग वैल्यू लेना होगा। अब वैल्यू कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें क्या हो सकता है ना, हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड ना हो सॉल्व करना। तो देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पे जो है एक पनौती है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे 30 डिग्री थीटा का वैल्यू ऐसा कुछ डालें ताकि ये जो है ना रूट वाला सिस्टम में ना आए। तो 60 डिग्री हम लोग पुट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे √3/2 जो है ये भी रूट भी हट जाएगा, और इन लोग जो cos थीटा है उसमें रूट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये फर्स्ट का हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पे 1 + 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से करते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 हुआ तो
4 यहाँ भी हो जा रहा है अगर सॉल्व करेंगे तो। अब 3/2 यहाँ आ रहा था तो यहाँ भी होगा 3/2/1/2। तो ये से 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये 3/4 कट गया, तो बचा कितना मेरा 2 से 2 कट गया। एक सेकंड, कहीं गलती नहीं कर रहे। हाँ, तो यहाँ पे आपका बच गया 1 प्लस, और ये जो है यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ से 1 आया, ठीक ना। तो 1 + 3 आने रिजल्ट क्या हो गया 4। ठीक है, अब देखिए आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ प्रूव करके दिखा देते हैं कि 4 आएगा या नहीं आएगा। इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं क्या 60 डिग्री, तो 2 × 60 डिग्री cos थीटा का क्या होता है 1/2। यहाँ से ये कट गया तो कितना बचा 1। सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो और यहाँ भी जो है 2 है, तो 2 × 2 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर 60 डिग्री डालेंगे तो ये 2/√3 होता है। तो देखिए कोई भी ओनली वन ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए, यही था 5 क्वेश्चन आप लोग का। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।